हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 5C में हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस ली हुई है, जहां पे यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे a2 है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे b1 लिया, मैंने b2 लिया है, और कांस्टेंट जो है इसमें c1 से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे c2 से डिनोट कर रहे हैं। और इस मेथड को यूज करके जो हम सॉल्यूशन है इसको यूज करके निकालते हैं। अब ये चीज जो है ये हम किस तरह से लर्न करें, ये किस तरह से हम निकालें, तो इसके लिए एक बहुत इजी सी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं हम, एक यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे कांस्टेंट, इसके नीचे मैं दोनों इक्वेशंस जो थी x के सभी कोफिशिएंट लिख लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट था a1 और दूसरे में था a2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था b1 और सेकंड में था b2, यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हम कांस्टेंट को डिनोट कर रहे थे c1 से और दूसरे में c2 से। अब यहाँ पे ये तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है और फिर यहाँ पे ये 1 है। अब x के नीचे इस चीज को हमने कैसे याद रखना है, आपने x के नीचे वाला निकालनी है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको देखना ही है, x वाला आपने छुपा लेना। बच्चा कौन सा, आपके पास y और c वाला बचा। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो गया, b1 c2 से मल्टीप्लाई हुआ, आ गया b1 c2, तो यहाँ पे b1 c2, बीच में हमने माइनस लगाना है। इसके बाद यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया b2 c1, तो यहाँ पे आ गया b2 c1। तो इस तरह से हमने x के नीचे वाला निकाला। अब हमने y वाला निकालना है, तो y वाला छुपा लो, y वाला छुपा लो। तो क्या आपके पास बचा, आपके पास बचा a1 a2, y वाला छुपा लिया हुआ, क्या बचा है c1 c2। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि हम पहले कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर से इधर पहले करते थे। अब यहाँ पे हमने इधर से इधर नहीं करना, सबसे पहले हमने यहाँ से चलना। a2 को c1 से किया मल्टीप्लाई, आ गया आपके पास a2 c1, बीच में माइनस लगेगा। अब बचा कौन सा, ये वाला, तो c2 को a1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया c2 a1। अब हमने क्या निकालना है, ये वाली साइड वाला निकालना है, तो कांस्टेंट वाला सारा छुपा लो। क्या बचा आपके पास, ये वाला, इसमें भी सेम मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसको पहले इससे किया तो आ गया a1 b2, a1 b2, बीच में माइनस आया, फिर a2 b1, तो यहाँ पे आ गया a2 b1। हर किसी में हम क्या कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ऐसे चल रहे हैं और फिर ऐसे चल रहे हैं। बस y वाला जब हम निकालेंगे और इसको छुपाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने पहले ऐसे चलना है और फिर ऐसे चलना। तो इस तरह से हम इसको जो है याद रख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये एसिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे जो है उनके कोफिशिएंट लेके, जो मैंने आपको इस तरह से समझाया वैसे निकाल सकते हैं, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 5C हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x माइनस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। हमें ये मैंने आपको ये चीज समझा तो दी कि ये वैल्यूज जो है वो कैसे आई है, बट आपको ये लग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट लिख लो नीचे, y के कोफिशिएंट लिख लो, कांस्टेंट लिख लो, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यूज आती है। तो आप इसमें ही डायरेक्टली वो अप्लाई कर दो। आप ये मत देखो कि पहले मैं B1 पुट करूं फिर मैं C2 पुट करूं, कि पहले आप इसको निकालो फिर आप उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आप डायरेक्टली यहाँ से करो, जैसे जो ट्रिक मैंने यहाँ पे समझाई थी। कैसे? मैंने आपको बोला था कि एक साइड पे x के नीचे उसके जो कोफिशिएंट थे दोनों इक्वेशन में वो लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन में 4 है, सेकेंड इक्वेशन में 7 है। फिर y के कोफिशिएंट लिखो इसके नीचे, पहले में -7 है, दूसरे में -5 है। फिर कांस्टेंट लिखो यहाँ पे, पहले में 28 है, दूसरे में -9 है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? x के नीचे कुछ वैल्यू होती है इज इक्वल टू y के नीचे कुछ वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1, इसके नीचे कुछ वैल्यू होती है। बस आपने इस चीज को ध्यान रखना। अब x के नीचे वैल्यूज हम कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप x को देखो मत, x को छोड़ दो। तो ये दोनों बच्चे, इनको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको इससे किया तो -7 को -9 से किया तो आ गया 63, बीच में माइनस होता है। अब इसको इससे किया तो 28 को 5 से किया, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 140, और माइनस प्लस माइनस। अब एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 140। अब y की वैल्यूज निकालनी है, y के नीचे वाले की निकालनी है, तो y वाला छोड़ दो। बट इसमें मैंने आपको एक चीज का ध्यान रखने के लिए बोला था कि पहले ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले 728 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 आ गया 19, तो कितना आ गया? 196। बीच में माइनस होता है। अब इसको इसके साथ कर दिया, अब क्या बचा? 4 को -9 से क्या क्या आ गया? -36। यहाँ पे भी माइनस है और -36 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +36 आ गया। अब इसके नीचे देखनी है तो कांस्टेंट वाली छोड़ दो। वैसे ही 4 को -5 से किया, क्या आया? -20, बीच में माइनस आता है। ये हमने छोड़ा हुआ, इसको इससे कर दिया। अब इसको इससे करेंगे, 7 इंटू -7 आया -49, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा +49। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 6 4 10, ये आ गया 203। y इसको सॉल्व किया तो 6 6 12, ये आ गया 232, और इसको किया तो ये आ गया 29। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को इस कांस्टेंट के इक्वल कर दो। y की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को इस कांस्टेंट के इक्वल कर दो, हमेशा इस कांस्टेंट के ही इक्वल करना। 1/29, तो ये 203 ऊपर चल गया अपॉन 29। अगर इसकी कटिंग करें तो देखते हैं 29 7 जा क्या होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 9 है, पीछे 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 63 आने के पीछे 3 आएगा, तो इसलिए मैं इससे डायरेक्टली चेक कर रही हूँ। तो 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 14 और 6 हमारे पास आ गया 20, तो 29 7 जा 203, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, ये 232 पर चल गया, नीचे 29 है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पीछे 2 आए? 9 8 जा 72 होता है, 8 से चेक कर लेते हैं। 29 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 आ गया 23, तो 29 8 जा 232, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, बट आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी इक्वेशंस दी होगी, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है, वो आप इसी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करके निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसे ही सेम है।
मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बाकी क्वेश्चन आप खुद करना, बिल्कुल सेम ही है जैसे इस तरह से हमने किया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास दी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये 15 इधर ले आते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसी फॉर्म में इक्वेशंस लिख के बताई थी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस साइड पे होता था, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं इस साइड पे ले आई ताकि आपको साइन के कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसको 3 से यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं और उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वैसे ही x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है। y के लिखते हैं, पहले में -3 है, दूसरे में -1 है। कांस्टेंट यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -5। x के नीचे वैल्यूज लिखनी है तो x वाला नहीं देखेंगे, यहां से इनको मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू -5 आया 15, बीच में माइनस आता है, इनको किया -1 को -7 से किया तो +7, तो यहाँ पे आ गया 7। y का निकालना है तो y वाला छोड़ दो, पर मल्टीप्लाई अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे। 1 को -7 से किया -7, बीच में माइनस होता है, 1 को -7 से कर दिया, अब 1 को -5 से किया तो आया -5, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस +5 हो गया। अब इसके नीचे हमने देखना है तो ये छोड़ दो, 1 को -1 से किया -1, बीच में माइनस आता है, 1 को -3 से किया -3, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस बन गया +3, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है। अब ये कितना बन गया हमारे पास 8, ये कितना हमारे पास y/-2 और ये क्या है हमारे पास 2। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आया, ये 8 इधर चले गया, x इज इक्वल टू 8/2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वल कर देंगे कांस्टेंट के 1/2 के, तो y इज इक्वल टू, ये ऊपर चल गया -2/2, तो y की वैल्यू आ गई -1। आंसर चेक कर लेते हैं। -4 एंड -1। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको साइन की कोई कंफ्यूजन ना हो, तो जब भी आपको इक्वेशन में कांस्टेंट इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे होगा तो इसको पहले इधर ले आना, फिर आप जैसे आपको बताया है वैसे ही ये इनके नीचे इनके कोफिशिएंट लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको कांस्टेंट के इक्वल कर देना, y की वैल्यू निकालने के लिए इसको कांस्टेंट के इक्वल कर देना। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे और वो सारे स्टेटमेंट सम होंगे, सारे प्रॉब्लम सम्स होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है हमें इक्वेशन फ्रेमिंग कर सकते हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो इक्वेशंस ही नहीं फ्रेम कर पाते या इक्वेशंस गलत फ्रेम कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका आंसर जो है गलत आ जाता है। आपने तीनों मेथड सीख लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आ गया। बात अब हमारी रहती है कि जब हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी, प्रॉब्लम सम दिया होगा, तो हम किस तरह से जो है वो इक्वेशंस फ्रेम कर सके। इक्वेशन जब हमारी सही बनेगी तभी हमें इन सारे मेथड को सीखने का फायदा होगा, तभी हम इनको यूज करके आंसर निकाल पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।